नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ क्रोमोसोमल theory of inheritance. That is a chromosomal theory of inheritance. तो पहली चीज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने था? तो मैंने कहा कि इस थ्योरी को गिवन बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी, और ये दिया था इन 1902 में। तो अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये दिया किसने है, तो जवाब क्या है? तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि दैट इज अ सटन एंड बोवरी ने। तो ये है बेसिकली सटन और ये रहा बोवरी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने दिया है। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने ये कहा था कि Mendel's factor are located on chromosomes। यानी इन्होंने कहा था कि मेंडेलियन फैक्टर जो है, मेंडेलियन फैक्टर जो है वो किसके ऊपर लोकेट कर रहे हैं? दैट इज क्रोमोसोम्स के ऊपर। फिर इन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट में कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन these chromosomes get separated, so that the traits also separate। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को या नहीं आ रही हैं? जल्दी बताइए, दोनों बातें। हाँ जी, जल्दी बताइए, ये समझ में आई कहानी या नहीं आई है? ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है? मैंडल्स के जो फैक्टर्स है वो क्रोमोसोम्स पे लोकेट कर रहे हैं। और दूसरी लाइन क्या कह रही है? कि जिस वक्त गैमीट फॉर्म होगा, समझ रहे हैं, उस वक्त क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और ये जब सेपरेट होंगे तो ट्रेड्स भी सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि ये देख लीजिए कि ये है बेसिकली क्रोमोसोम, या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से देख लीजिए कि ये है क्रोमोसोम, ठीक है? या ऐसा करिए, ये क्रोमोसोम है, और अब अगर देखा जाए तो ये दूसरा क्रोमोसोम है। क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है या नहीं है? बताइए, क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं या नहीं है? तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते थे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से थे? जिनका सेम शेप था, सेम शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, ये तीनों सेम होगा। और जो इंपॉर्टेंट बात है तो वो है सेम जीन पोजीशन, जीन पोजीशन भी सेम होगी, ये खास बात है।
अब जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को। मैंने कहा कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर टॉल वाला जीन लगा हुआ है, यानी टॉल वाला फैक्टर लगा है क्रोमोसोम पर, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर भी टॉल वाला ही होगा। यहां पर भी टॉल वाला होगा। उसके बाद मैंने कहा कि यहां पर अगर आप देखते हैं इसी सेम पोजीशन पर, तो मैंने कहा कि यहां पर स्मॉल टी है और यहां पर स्मॉल टी है। तो अब अगर आप देखें तो आप इसको लिख देते थे कैपिटल टी, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी और दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल टी है, तो आपने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ रहे हैं? और जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये वाला क्रोमोसोम अगर आप देखेंगे तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम देखेंगे तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। और अब अगर आप देखें तो यहां पर कैपिटल टी इस तरफ आ गया, देख लीजिए ये कैपिटल टी इस तरफ आ गया, यहां पर देख लीजिए स्मॉल टी आ गया, ये देख लीजिए स्मॉल टी आ गया। तो कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो गया या नहीं हो गया? कुछ बात समझ में आ रही है? ये बात कहना था बेसिकली किसका, दैट इज अ सटन एंड बॉवरी का। ये है सटन और ये रहा बॉवरी। इनका कहना था कि जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं वो बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, और ये क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं तो ट्रेट्स भी सेपरेट हो जाते हैं, ये ट्रेट्स भी आपस में सेपरेट हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। चलिए आप लोगों से कुछ भी पूछना बेकार है, आगे बढ़ो। इसके बाद अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा देखो भाई ये जीवन फेज है, शायद पिछले साल पढ़ा होगा आपने, जीवन फेज है। और जीवन फेज के बाद अगर याद हो तो आएगा एस फेज, एस फेज के बाद याद हो तो आ जाएगा G2 फेज, G2 फेज के बाद अगर याद हो तो ये आ जाएगा मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि गैमीट जो बनाता है वो मियोसिस बनाता है, ना कि माइटोसिस। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा मियोसिस सेकंड, और ये आ जाएंगे आपके जर्म सेल्स, दैट इज आर जर्म सेल्स आ जाएंगे। जर्म सेल्स का मतलब हुआ दैट इज आर गैमीट्स, जर्म सेल्स का मतलब गैमीट है। मैंने कहा कि अब अगर दिखाया जाए, इस बार क्रोमोसोम को मैं ऐसे ना दिखाकर इस तरीके से दिखा रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, दिखाई दे रहा है ये दोनों क्रोमोसोम इस हालत में है, दैट इज जीवन फेज में। जीवन फेज में अगर क्रोमोसोम को देखा जाए तो क्रोमोसोम इस शक्ल में होते हैं, ये है जीवन फेज में क्रोमोसोम। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिखा दिया, दैट इज द जीवन फेज के ये क्रोमोसोम है। जीवन फेज के बाद आता है एस फेज। एस फेज की बात की जाए तो यहां पर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देख लीजिए यहां पर अगर आप देखें तो जीवन फेज और एस फेज, एस फेज में अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने कहा कि रेप्लिकेशन हो रहा है, और रेप्लिकेशन आप अच्छे से जानते हैं कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द डबलिंग ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए डबल हो गया है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर दो डीएनए है, हर क्रोमोसोम पे दो डीएनए है, यहाँ पर सिंगल डीएनए है। तो ये मैंने लिख भी दिया कि ये सिंगल डीएनए है यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर, और यहाँ पर 2 डीएनए है, यानी डबल डीएनए है। देख लीजिए क्रोमोसोम के ऊपर, इस वाले पर दो डीएनए का कैसे पता चलेगा, तो भाई ये देख लो कि ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, और जब दो क्रोमैटिड है तो इसका मतलब डबल डीएनए, और जब एक क्रोमैटिड है
तो इसका मतलब सिंगल डीएनए। इसकी पहचान होगी आपको क्रोमैटिड से, कि जितने क्रोमैटिड उतने डीएनए। इसका मतलब ये आ गई बात आपके एस फेज की। तो दिस इज द एस फेज। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ G2 फेज की। तो मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पर G2 फेज में कुछ नई चीज नहीं होनी है, एस फेज वाली ही G2 फेज में भी होगा। जैसी हालत एस फेज में है वैसी हालत G2 फेज में भी होगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये G2 फेज तो हो गया खत्म। आ जाइए, दैट इज अ मियोसिस 1 पर। मियोसिस 1 में अगर देखा जाए तो इन क्रोमोसोम की हालत बिल्कुल इसी तरीके की है। ये है मियोसिस 1 में। ये है मियोसिस 1 में। इसके बाद आ जाइए, ये है बेसिकली मियोसिस 1 का एनाफेज। मियोसिस 1 का ये है एनाफेज। और यहां पर आपको अच्छे से पता है कि सेंट्रोमियर टूट जाता है, और जब सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे करके अलग हुआ, ये वाला ऐसे करके अलग हुआ, दूसरा वाला ऐसे अलग हुआ, और ये दूसरा वाला ऐसे अलग हुआ। इसका मतलब पहले यहां पर अगर देखा जाए तो 2 क्रोमोसोम थे, देख लीजिए। और यहां पर कितने क्रोमोसोम्स हो गए? तो यहां पर हो गए 4 क्रोमोसोम्स। दैट इज 4 क्रोमोसोम्स हो गए ये। उसके बाद आ जाइए, दैट इज अ मियोसिस सेकंड पर। और मियोसिस सेकंड के एनाफेज में ही आ जाइए। मियोसिस के एनाफेज में जब आप आएंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे कि एक क्रोमोसोम ऐसे आ गया, एक ये क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये सब एक दूसरे से अलग अलग हो गया। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसकी बात करें तो ये गैमीट एक, ये देखिए गैमीट में जा रहे हैं, तो ये गैमीट में एक में जाएगा, ठीक है, ये इसमें चला गया, ये दूसरे गैमीट में चला गया, ये वाला तीसरे गैमीट में चला गया, और इसकी बात करें तो ये चौथे गैमीट में चला गया। अगर देखिए अब भी नहीं समझ में आया तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये था कैपिटल टी, इसके ऊपर यहां पे लगा था कैपिटल टी, यहां लगा था स्मॉल टी। यहां पर जब डीएनए रेप्लिकेट किया तो ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हो जाएगा। क्योंकि दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अगर देखेंगे, एक क्रोमोसोम पर सेम टाइप का डीएनए होगा, तो ये एक ही क्रोमोसोम है ये वाला, इस पर सेम टाइप का डीएनए, तो इस पर भी ट्रेट कैपिटल टी है और इस पर भी ट्रेट कैपिटल टी है। इसकी बात कर लें तो इस पर भी स्मॉल टी है और इस पर भी स्मॉल टी है। तो यहां पर भी देखें तो कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां पर देखें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी है, यहां पर देखें कैपिटल टी, यहां पर देखें कैपिटल टी, यहां पर देखें स्मॉल टी, स्मॉल टी है, यहां पर देखें तो स्मॉल टी है। अगर ऐसा यहां तक बात समझ में आ रही, इसके बाद आगे बढ़े, जब आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया यहां पर कैपिटल टी, यहां पर आ गया स्मॉल टी, यहां पर आ गया कैपिटल टी, यहां पर आ गया स्मॉल टी। तो इसमें आ गया कैपिटल टी, इसमें आ गया स्मॉल टी, इसमें आ गया कैपिटल टी, इसमें आ गया स्मॉल टी। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई है? बताइए जल्दी से, जल्दी थोड़ा बताइए। बहुत आया है। हैं?
सर थोड़ा बहुत समझ आया है। जी आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने जो है वो नहीं पढ़ रखा है, क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? जल्दी बताइए भाई। चलिए आपसे तो आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज द लिंकेज पर। लिंकेज पर आ जाइए। तो पहली चीज, लिंकेज को बताया किसने था? तो पहले ही सुन लीजिए कि यहां पे मैंने लिखा है कि फर्स्टली सीन बाय बेटसन एंड पुन्नेट। पहली बार देखा किसने था? पुन्नेट ने। और ये देखा था इन स्वीट पी के अंदर। एक पेड़ था जिसका नाम है स्वीट पी, इसमें बेटसन एंड पुन्नेट ने। और सेक्स लिंकेज को linkage was discovered by मॉर्गन। तो सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया था मॉर्गन ने पहली बार इन फ्रूट फ्लाई के अंदर। तो दैट इज फ्रूट फ्लाई में, तो दैट इज ड्रोसोफिलिया मेलेनोगास्टर। इस मक्खी का नाम है, फ्रूट फ्लाई का नाम है, दैट इज ड्रोसोफिलिया मेलेनोगास्टर। ठीक है। और इसी ने कॉइन किया था, टर्म दिया था, गेव टर्म लिंकेज। तो लिंकेज टर्म भी मॉर्गन ने ही दिया है। मॉर्गन, तो मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया था? तो दैट इज अ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये एक छोटी सी मक्खी होती है, समझ रहे हैं, जो फलों के छिलके के ऊपर मंडराती हुई नजर आएगी आपको। कहीं पर फलों के छिलके की गंदगी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर एक छोटी सी मक्खी होती है, वो वहां पर जो है हॉवरिंग करती हुई नजर आएगी। एंड दैट फ्लाई, दैट फ्लाई इज नोन एज अ फ्रूट फ्लाई। इसका साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। और इवन ये जो मॉर्गन था, इसने टर्म दिया था लिंकेज। तो मॉर्गन ने ही कौन सा टर्म दिया है? दैट इज अ लिंकेज टर्म दिया है। यहां इसके बाद आप जरा देखिए, मैंने कहा कि इस केस में अगर आप देखते हैं तो मैंने कहा कि ये देख लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ऑब्वियस बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम से। ठीक है। ये एक और क्रोमोसोम है, ये एक और क्रोमोसोम है, ये एक और क्रोमोसोम है। यहां पर अगर देखा जाए तो कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं? जल्दी से बताइए। यहां पे लगा है कैपिटल ए, यहां पे लगा है स्मॉल ए, यहां पे लगा है कैपिटल बी और यहां लगा है स्मॉल बी। अब मैंने पूछा कि गैमीट्स बनाइए, तो इसके गैमीट्स क्या बनेंगे? तो यहां पर अगर आप देखें तो गैमीट में एक ये क्रोमोसोम आ जाएगा, एक ये आ सकता है, तो ये आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी। ये भी हो सकता है कि ये वाला आ जाए और ये वाला आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। ये भी हो सकता है कि स्मॉल ए ये वाला आ जाए, तो इसका मतलब हो सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी।
ये गैमीट में। और देखिए गैमीट मैंने ऊपर दिखा भी चुका हूं, देखो ये गैमीट्स हैं ऊपर। और उसके बाद एक और गैमीट्स बन सकता है, दैट इज अ स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बन सकते हैं। तो देख लीजिए कि ये गैमीट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहली बात 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो यहां पर एक ये आया, एक ये वाला क्रोमोसोम आया। ऑब्वियस बात है, जब पेयर था, देखिए यहां पर अगर आप देखें तो G1 फेज में देख रहे हैं एक पेयर था और एक पेयर में कैपिटल टी था स्मॉल टी था, लेकिन यहां पर जब गैमीट बना तो सिर्फ एक ही रह गया है, देख लो लास्ट में कैपिटल टी रह गया, दूसरे अलग गैमीट में स्मॉल टी है, तीसरे गैमीट में सर कैपिटल टी है और चौथे वाले में स्मॉल टी है। तो देख लीजिए कि यहाँ G1 फेज में एक पेयर था क्रोमोसोम का और गैमीट के केस में देखेंगे तो एक एक क्रोमोसोम रह गया है, एक एक क्रोमोसोम। अब बताएं क्या कह रही हैं? सर ऊपर आपने वहाँ पे सेपरेट तो करे ही नहीं है क्रोमोसोम्स। हेलो, सेपरेट नहीं करे हैं कहाँ पे नहीं सेपरेट किए? ये मियोसिस के अंदर, ऊपर ये देख लीजिए सेपरेट और हुआ है ना ऊपर फेज में। और तो ऊपर कहाँ पर? ये देखो, ये सेपरेट करके वो दिखाया ग्रीन वाले क्रोमोसोम ये देख लो अलग अलग है, ये सेपरेट अलग कहाँ है, है? ये अलग है, ये अलग है, इसीलिए तो ये अलग हुआ है और ये अलग हुआ है। पहले ये दोनों एक साथ थे, यहाँ पर एक पेयर में थे, ये इस तरीके से थे यहाँ पर, है ना। फेज आया तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है सेल डिवीजन क्लियर नहीं है, ये समझ जाइए। ये कंडीशन जो अभी आपको मैंने दिखाई है यहां पर, ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात, समझ रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में पहले बता चुका हूं, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंकेज की बात, समझ रहे हैं, लिंकेज। तो मैंने कहा कि देखो ये एक क्रोमोसोम है और ये एक और क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों होमोलोगस हैं, इसका मतलब पेयर में है। ये पेयर की बात करें तो ये 2 पेयर हो गए, और जब 2 पेयर हो गए, तो 2 पेयर कह रहा हूं, एक पेयर हो गया, दो भाई, एक पेयर हो गया। तो मैंने कहा कि यहां पर मान लेते हैं कैपिटल ए है, यहां पर मैंने कहा कि स्मॉल ए है, यहां पर मैंने कहा कैपिटल बी है, यहां पर मैंने कहा स्मॉल बी है। तो अब बताइए कि अब अगर गैमीट बनेंगे इस कंडीशन में तो क्या क्या गैमीट बनेंगे, क्या बनेगा गैमीट, ये बताइए इस केस में। अच्छा, जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर थे तो कितने गैमीट बने? 1 2 3 और ये 4। लेकिन जब ये दोनों कैरेक्टर, एक ये वाला कैरेक्टर, एक ये वाला कैरेक्टर, जब एक ही क्रोमोसोम पर आ गए, देख लीजिए, जब एक ही क्रोमोसोम पर आ गए तो इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर आ गए तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में लिंकेज है। और जब लिंकेज है तो जब ये गैमीट बनेगा तो इसका मतलब ये क्रोमोसोम ऐसे अलग चला जाएगा, ये क्रोमोसोम ऐसे अलग चला जाएगा। इसका मतलब इस केस में देखा जाए तो कैपिटल ए कैपिटल बी आया, इस केस में देखें तो स्मॉल ए स्मॉल बी आया है। देख लीजिए, इसका मतलब गैमीट एक बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी, इसके अलावा तीसरा कोई गैमीट नहीं बन सकता। देख लीजिए, बताइए यहां तक कुछ बात समझ में आ रही है कि यहां इसके बाद कोई गैमीट बन सकता है? बताएं जल्दी से, जल्दी बताइए कि क्या ऐसा गैमीट बन सकता है? बताइए यहां पर। और नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है तो क्यों बन सकता है? बताएं जल्दी से। तो देख लीजिए कि एक ही क्रोमोसोम पर है इसलिए सेपरेट नहीं होंगे, ये अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। तो मैंने कहा कि व्हेन मोर देन
one genes present on a single chromosome, then they do not separate. यानी जब दो एक मोर देन वन जीन्स, देख लीजिए, एक ये जीन है, एक ये जीन है, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, देन दे डू नॉट सेपरेट, विच मीन्स these genes have linkage. इसका मतलब इन जीन के बीच में क्या है, लिंकेज है। तो इसका मतलब ये लिंकेज है, ये लिंकेज है। हाँ, तो यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां इनके बीच में लिंकेज है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर लिंकेज को एक और ढंग से समझाया जाए तो समझ लीजिए, दैट इज टेंडेंसी of certain genes by which they remains together without separating. इसका मतलब ये हुआ कि टेंडेंसी है यहाँ पर सर्टेन जीन्स की, जिसके बिना पर ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होते, और जब ये अलग नहीं हो रहे हैं तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं लिंकेज। तो दिस लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन, ठीक है। हालांकि पहली बार देखा था बैक्सन एंड पुन्नेट ने, लेकिन बाद में डिस्कवरी की बात करें तो मॉर्गन की बात आई। तो अगर यहां से अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि अगर ये है दैट इज अ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसका मतलब ये क्रोमोसोम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह है कि यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर स्मॉल बी है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस इज स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, दिस इज स्मॉल ए, स्मॉल बी है। अब अगर आप देखें तो इसके गैमीट की बात करेंगे तो इन दोनों क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम गैमीट में आएगा, तो इसका मतलब ये गैमीट में आ गया, जिसका मतलब हुआ कि दैट इज एन ए बी। एक और बात है कि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, उसको मैं सही कर देता हूँ कि अगर देखा जाए यहाँ पर भी, अब अगर देखा जाए तो ये ए और बी तो सेपरेट होंगे नहीं, और जब सेपरेट नहीं होंगे तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा वाला कैपिटल ए कैपिटल बी। इसी तरह इसमें देखें आप तो स्मॉल ए स्मॉल बी सेपरेट नहीं होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी सेपरेट नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर दिखाया जाए तो ये क्रोमोसोम ऐसे आया जहां पर ये लगा हुआ था स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां पर लगा हुआ था कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ का गैमीट हुआ ए बी, यहाँ का गैमीट हुआ स्मॉल ए बी। और अब अगर देखा जाए तो इसको और इसको हमने क्रॉस कराया तो इधर से ये क्रोमोसोम आया, इधर से ये क्रोमोसोम आया, तो आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी, ये वाला क्रोमोसोम, और उधर से आया स्मॉल ए स्मॉल बी। इसका मतलब ये जो नया इंडिविजुअल है इसमें इस तरीके से क्रोमोसोम्स हैं कि यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर स्मॉल बी है। अब अगर हम F2 जनरेशन लाते हैं इस केस में,
F2 जनरेशन। तो देखिए F2 जनरेशन कैसे आएगी, इसका मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करेंगे तो दैट इज अ कैपिटल ए, ये वाला। अब अगर देखा जाए तो इसके गैमीट बनाने हैं, गैमीट में ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी अलग हो गया, ए स्मॉल बी अलग हो गया, ये कैपिटल ए कैपिटल बी अलग हो गया, ए स्मॉल बी अलग हो गया। अगर ये और ये क्रॉस करता है तो आ जाइए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी। इसकी बात कर लें तो आ जाइए कैपिटल ए ये वाला। इसकी बात कर लें तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसकी बात कर लें तो स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये अगर आप देखें तो ये अलग आया है, ये अलग आया है, ये अलग, या फिर आप ऐसे कह लीजिए थोड़ी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आए हैं डोमिनेंट वाले, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेम फिनोटाइप शो करेगा। यहाँ पे डोमिनेंट है नहीं, इसका मतलब ये अलग फिनोटाइप शो करेगा। तो रेशो आ जाएगा इस केस में 3 रेशो, ये आ गया 3:1, देख लीजिए। और 3:1 आया, इसका मतलब है यहाँ पर लिंकेज है, और अगर लिंकेज नहीं होता तो रेशो आता 9:3:3:1 क्या, ये देख लीजिए अच्छे से। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।